नमस्कार मित्रों, मैं हूं नीरज कुमार सैनी और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट पर। विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट की सभी फैमिली के लिए जो हम अभ्यास क्वेश्चन की सीरीज लेके आए, स्पेशली जो विद्यार्थी 11th और 12th के बच्चे हैं, उन 12th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स की अब एक अभ्यास सीरीज हमने चला रखी है और उसी का ही अध्याय 4 हम लोग कर रहे थे। पहले पार्ट में हमने कर लिए थे, उसमें हमने अभ्यास क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिए। अभी हमारे समक्ष जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8। अपन इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि अपन को दिया है क्या है और फिर हमें ज्ञात क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको अच्छे से रीड करिए। इसमें आपको दे रखा है कि पास पास फेरू वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनालिका का आपको व्यास दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। यदि इसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र बी का आपको परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ में देखेंगे कि आपको क्या क्या कौन कौन सा पार्ट आपको गिवन है। तो इसमें मैं आपको फोकस कर देता हूं। आपके पेन और पेपर की इस पढ़ाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डिजिटल के इस दुनिया में अपन आज भी पेन और पेपर के बिहाफ पे ही चीज़ों को करेंगे और वाकई में वही आपको फील आने वाला है जो कि क्लासरूम का आता है। इस ट्यूशन के अंदर आपको गिवन है, आपको दिया है परिनालिका की लंबाई आपको गिवन है जो आपके पास 80 सेंटीमीटर है, जिसको अपन ने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करा। एक परत में फेरू की जो संख्या है वो आपको गिवन है 400, तो परतों की संख्या इसमें गिवन है 5। तो कुल फेरू की संख्या एक परत में 400 है, तो 5 परत के अंदर कितने होंगे? 2000 फेरे होंगे। प्रभावित धारा आपके पास आई होगी वो आपके पास 8 एम्पियर होगी। अब इसमें जो आपसे पूछा है परिनालिका के अंदर इसके केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपसे पूछा है, तो आप एक बात भली भांति तरीके से जानते हो, परिनालिका के केंद्र से इसके परिनालिका के अंदर इसके केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है। तो यहाँ पे आप मेरे साथ सभी बच्चे जो बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे और रीड करेंगे जो आपको गिवन है आपके पास में। एक सेकंड बच्चों, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा ठीक तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो आता है B=μ0 कैपिटल N आपके पास में I/L करके, जो स्मॉल अगर बेसिकली देखिए तो ये आता है μ0 स्मॉल n/I, जहाँ पे n आपके एकांक लंबाई में क्या होते हैं? फेरू की संख्या हो जाती है। तो ये n आपके टोटल फेरे हो गए, ये लगा के राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे B=μ0 क्या हो गया आपके पास? 4π × 10⁻⁻⁷। टोटल इसमें फेरे कितने हो गए आपके पास? 2000। देन आपके पास करंट कितनी दे रखी है बच्चों? 8 एम्पियर अपॉन लेंथ आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में आपने कन्वर्ट किया। देन ये आपके पास में आया 80 × 10⁻⁻² मीटर। देन यहाँ से आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र आया बच्चों वो कितना आया? अब देखो आप इसको यहाँ से इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। ये 10⁻⁻ आपके ऊपर जाएंगे तो 9 हो जाएंगे और 3 कैंसिल आउट तो आपके पास 6 बचेंगे। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए 4π × 2 × 8। देन आपके पास में ये पावर हो गई 10⁻⁻⁷ 10⁻³ अपॉन 8 इंटू ये 2 और ये 1 पावर ओके हो जाएगी 10⁻⁻⁻1। देन ये पावर आपके पास ऊपर जाती है, देखो यहाँ से 8 को 8 कैंसिल आउट हो जाएगी अपने पास में। फिर आपके पास में ये जो पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएंगे 8 पावर, ये बन गया आपके पास में 8π × 10⁻⁷ ये रहे, ये माइनस के 7 है, ये 3 हैं पॉजिटिव के। देन आपके पास ये ऊपर जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10⁻⁻, ये -7 × 10⁻⁴
8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला आपके पास में कि ये चीज़ें हो गई। जब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो आपके पास 3 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला। क्लियर। तो आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो चुका है और सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। देन उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट डाउन कर लीजिए, मैं टाइम देता हूं आपको। कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, वो आपके पास में आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा वर्गाकार है, ठीक है, उसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको पहले मीटर में चेंज करो, देन आप आगे करो। 20 फेरे और इसमें 12 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब आपके पास 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। तो कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान ज्ञात करो। आपसे टॉप पूछ रहा है बच्चों, तो इसमें भी बारी बारी से अपन आपको क्या क्या गिवन पार्ट है वो अपन राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है वो आप मेरे साथ राइट डाउन करते जाइए। प्रश्न संख्या 9, इसमें आपको गिवन है बच्चों वर्गाकार आपके पास में कुंडली की भुजा दिया है। वर्गाकार कुंडली की भुजा आपको दे रखी है L = ये आपके पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर। चलिए 10 सेंटीमीटर को अपन किस में चेंज करेंगे, 10 × 10⁻² मीटर। यहाँ से L = आ जाता है अपने पास 1 मीटर। क्लियर। देन आपके पास और क्या दे रखा है, फेरे दे रखे हैं। फेरों की संख्या N = आपके पास कितनी हो गई, 20 हो गई। करंट आपको विद्युत धारा दे रखी है, विद्युत धारा जो आपको गिवन है बच्चों I = 12 एम्पियर। ये आपके पास में करंट दे दी। आपके पास एंगल थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको, ज्ञात क्या करना है, बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण आपके पास यहाँ से आप अच्छे से जानते हो, बल युग्म में आघूर्ण टाउ बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, N mb sin थीटा एंड टो बराबर N m क्या हो जाएगा, IAB sin थीटा। देन A क्या है, A आपका एरिया है, एरिया। देन टो = फेरे नंबर ऑफ फेरे 20। करंट हो गया आपके पास कितनी, 12। एरिया कितना है बच्चों आपके पास, 10⁻⁻, क्योंकि वर्गाकार कुंडली है तो वर्गाकार कुंडली के लिए एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर 10⁻⁻²।
बी कितना दे दिया आपको, बी इसके अंदर आपको बी की वैल्यू गिवन है 0.80 टेस्ला। देन आप इजीली यहाँ पे बी की वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो 0.0 टेस्ला इनटू आपको देखो एन हो गया, आई की वैल्यू हो गई आपके पास, एरिया हो गया, बी टेस्ला हो गया, एंड आपके पास साइन 30 डिग्री। इस कैलकुलेशन को अपन यहाँ पे कर सकते हैं। यह आपके पास में क्या हुआ, टाउ बराबर 20 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.80 इंटू 1/2 साइन 30 की वैल्यू हो गई। यहाँ से टो इक्वल टू जो अपने पास में आएगा बच्चों वो आएगा 96 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। क्लियर। इसको अगर सही से राइट डाउन करो तो ये हो जाएगा 0.96 न्यूटन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्या क्या इसमें गिवन पार्ट था, क्या क्या आपसे पूछ रहा। क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। क्लियर। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से और सेट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। अब अपने पास अच्छा खासा स्पेस भी दिखाई दे रहा है और अपन चीज़ें कर भी पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटरों M1 एवं M2 के विवरण आपको नीचे दिए गए हैं, जिसमें R1 10 ओम है, N1 नंबर ऑफ फेरे आपके पास 30 हैं, A1 आपके पास 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, एरिया आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र B1 की वैल्यू दे रखी है 0.25 टेस्ला, R2 आपको दे रखा है 14 ओम, N2 आपको दे रखा है 42, A2 आपको दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, B2 आपको दे रखा है 0.50 टेस्ला करके। ये तो दो चल कुंडलियों का आपके पास में विवरण है बच्चों। देन आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं के मान ज्ञात करो। सेकंड आपसे पूछ रहा है M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात भी ज्ञात करो। तो आओ मेरे साथ में इन सब चीज़ों को अपन बारी बारी से देखते हैं कि अपन को सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप राइट डाउन करो दिया। सबसे पहले कुंडली M1 के लिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, R1 दे रखा है 10 ओम, N1 दे रखा है 30 फेरे, A1 आपको दे रखा है 3.6। अपने एनसीईआरटी की बुक को अपने सामने रखो जिससे आपको भी पता रहे बारी बारी से कि कौन सी चीज़ें कैसे होते हैं, मीटर स्क्वायर। और आपको दे रखा है B1 इक्वल टू 0.25 टेस्ला। ये आपके पास में कुंडली M1 के लिए चीज़ें दी हुई है। देन कुंडली M2 के लिए, कुंडली M2 के लिए आपको क्या क्या गिवन है बच्चों। कुंडली M2 के लिए आपको चीज़ें दी हुई हैं। देखो R2 आपको गिवन है, R2 गिवन है आपको 14 ओम, फिर आपके पास N2 गिवन है आपको 42,
A2 आपको गिवन है बच्चों 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। आपके पास B2 आपको गिवन है 0.50 टेस्ला करके। क्लियर? ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं अच्छे से? कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ बच्चों। अपने पास दोनों कुंडलियों, दोनों की चीज़ें दे दी गई आपको। अच्छा, दोनों कुंडलियों के लिए धारा सुग्राहिता का मान आपके पास इक्वल दे रखा, ठीक है? तो अपन इस चीज़ को आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो आपके पास में। ये तो अपन को बेसिकली चीज़ें दी हुई है, आपको धारा सुग्राहिताएं पूछ रहा है M1 और M2 के लिए धारा सुग्राहिता का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे दोनों कुंडलियों के लिए माना दोनों कुंडलियों के लिए K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K, दोनों ही केस में अपन दोनों कुंडलियों के लिए K ये होता है। उस केस के अंदर धारा सुग्राहिता इक्वल टू NBA अपॉन आपके पास में ये बेसिकली अपन जो C लेके चलते हैं अपने वो यही है, ठीक है? बेसिकली कैसे डिनोट कर दिया। और वोल्टता सुग्राहिता के टाइम में आपके पास में क्या जाता है, इसमें केवल C अपन लेके चलते हैं, और वैसे वोल्टता सुग्राहिता के केस में अपन इसमें R और ऐड कर देते हैं। वोल्टता के लिए NBA आपके पास हो जाएगा CR। यही केस लेते हैं अपन, यही चीज़ें करते हैं ना बच्चों। उसके अलावा कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये बेसिक चीज़ें अपन लेके चलते हैं कि अपन को पता तो होना चाहिए ना कि धारा सुग्राहिता क्या होती है, वोल्टता सुग्राहिता क्या होती है और उसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है। तो अपने पास ये उसका फॉर्मूला है। अब अपन चलते हैं अपनी बेसिक चीज़ों के लिए। तो बेसिक चीज़ों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कुंडली M1 और M2 के लिए धारा सुग्राहिता। कुंडली M1 तथा M2 के लिए धारा सुग्राहिता। तो सबसे पहले आपके पास M1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा N1 B1 A1 अपॉन आपका C, तो सेम ही है, ठीक है? तो इस केस के अंदर जो N1 की वैल्यू आपके पास ये आपको गिवन है 30, B1 की वैल्यू 0.25, A1 की बात हो रही है आपको गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है? ये चीज़ें आपको यहाँ से गिवन है। वेरी गुड। A1 की इसकी वैल्यू आ गई। देन अपन यहाँ पे बात करते हैं, अपने पास में गिवन है आपका C, या फिर इन्होंने कुंडलियों के लिए K मान रखा है। आप इनको C1 C2 को C कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन आपके पास M2 इक्वल टू हो जाएगा N2 B2 A2 C। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो 42, B2 की वैल्यू ये रही बच्चे 0.50 एंड A2 की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन आपके पास में वही C। अब इन्होंने पूछा है कि दोनों आपके पास में M1 और M2 के लिए धारा सुग्राहिता का मान ज्ञात करो कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा। पहले धारा सुग्राहिताओं का, फिर वोल्टता सुग्राहिताओं का। तो धारा सुग्राहिता अनुपात, तो इसको आपने बोल दिया M2 अपॉन M1। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे वहाँ पे जो अपन धारा सुग्राहिता लेते हैं ना बच्चे, वो ले रहे थे SI करके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और वोल्टता के लिए ले रहे थे SV करके, तो यहाँ भी आप मान सकते हो SI1
SI2, ज़्यादा टेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वही है SI1 SI2 करके। तो यहाँ पे आपने जैसे ही आप दोनों वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे आप चीज़ें देख पा रहे हो कि सी दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों का ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आपके पास ये बनेगा 42 0.50, क्योंकि m आपके पास 2 बाद में आएगा और 1 पहले, 1.8 आपके पास में, फिर आएगा 10⁻³ अपॉन 30 इंटू 0.25 इंटू 3.6 इंटू 2। देखो ये कैंसिल आउट, ये हुआ 2, ये हुआ 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। ये बन गया आपके पास 40/50 m2/m1 या SI2/SI1 इक्वल टू 42/30। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो भैया 6 से, तो ये हुआ 7/5। ये तो आपके पास धारा सुग्राहिताओं की वैल्यू आ गई। देन अपन बात करें वोल्टा सुग्राहिताओं के लिए। यहाँ पे आप बोल सकते हो सेकंड पार्ट, M2 एवं M1 की वोल्टा सुग्राहित का अनुपात। देखो इसके अंदर आपके पास R1 R2 की वैल्यू अलग से गिवन है, तो अपन वो पुट कर देंगे, बाकी सी वाली तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे SV2 अगर आप मान के चलो तो आपके पास ये आएगी N2 B2 A2 CR2, SV ये आएगी N1 B1 A2 CR। अब यहाँ से आप अगर SV2/SV1 वोल्टा सुग्राहिता की वैल्यू करेंगे, तो यहाँ से EG N2 B2 A2 CR2 और फिर आपके बटे में हो जाएगा N1 B1 A1 अपॉन CR1। देखो C से C तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या वैल्यू पुट कर लो। तो देखो वैल्यू पुट करने के लिए ठीक है, इसने कुंडली देखी थी तो अपन ने वो कर ली थी। अब आ जाओ फिर वापस, फेरे N2 के फेरे कितने हैं 42, फिर आपके पास इनका वो दे रखा है 0.50 टेस्ला, A2 आपको दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻³ अपॉन इसका खुद का R2 है, R2 है तो वो कितना है 14 है। नेक्स्ट आपके पास जो R1 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो R1 की वैल्यू आपके पास 10। देन ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास नीचे, जो आपको दे रखी है 30 इंटू 0.25 इंटू आपके 3.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे आपके पास SV2 और SV1 की जो वैल्यू आएंगी बच्चे, वो आएंगी देखो यहाँ से 14 1 जा 14, 14 3 जा 10, 3 1 जा 3, 3 10 जा 10, 10 10 गायब, ये हुई 2, ये हुई 2, ये 2 से 2 गायब। यहाँ पे जो आपके पास में जो ये वैल्यू आई आ जाएगी 1। इसका मतलब ये होगा कि वोल्टा सुग्राहिता में कोई फर्क आपका नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर वोल्टा सुग्राहिता आपकी, तो आप कह सकते हो कि SV2/SV1 इक्वल टू 1 है आपके पास आंसर। तो बच्चों ये आ गई आपके पास में वोल्टा सुग्राहिता। पहले अपन ने निकाली धारा सुग्राहिता, अब आ गई आपके पास वोल्टा सुग्राहिता। ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आपका 10 भी आपका फिनिश हो चुका है। गुड, इसको जिस बच्चे को देखना है वो देख लो अच्छे से। फिर मैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में 11 कराने वाला हूँ, ठीक है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास मैं रखने वाला हूँ
वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और अपने पास में जगह काफ़ी अच्छा स्पेस है। इस क्वेश्चन को मैं आपको इसमें करा दूँ। क्या आपको गिवन है, क्या क्या नहीं है, पहले सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी तो चीज़ें जानेंगे। तो इसके लिए आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 लेके आता हूँ, जो कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 जी 1 जी इक्वल टू इतना टेस्ला होता है, मतलब गाउस इक्वल टू इतना टेस्ला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। मतलब आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार क्यों होगा। वर्ताकार कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको आर की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दे दिया। तो सबसे पहले अपन बारी बारी से जो चीज़ अपन को गिवन है वो अपन राइट डाउन। आपको दिया है सबसे पहले तो आपको बी दे रखा है। बी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको दे रहा है 6.5 जी। जी बोले तो गाउस। इसको आप राइट डाउन कर सकते हो 6.5 इंटू 10⁻⁴ आपके पास में -4 टेस्ला। ठीक है, ये तो आपको ये दे रखा है। फिर आपको दे रखा है इसकी वेलोसिटी, आपको दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है। तो आपको वेलोसिटी दे दी 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आपको इसकी वेलोसिटी दे दी। चीज़ें समझ में आ रही है ना? ऐसे तो होच पोच तो नहीं हो रही ना बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। क्लियर, गुड। नेक्स्ट अपन को क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, भली बात ही जानते हो, इसके 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, ये भी आप अच्छे से जानते हो, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 कीजिए। गुड। देन आपको ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकारी क्यों होगा। एक तो ये ज्ञात करना है। अगर मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की केवल गति की दिशा ही निरंतर बदलती रहेगी। तो इस प्रकार से बनने वाला पथ आपका वर्ताकार ही होता है। तो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। और वर्तीय पथ की फिर आपसे क्या पूछ लिया इसने, त्रिज्या पूछ ली। तो बेसिकली आपको आर पूछ लिया। यहाँ आप जानते हो कि जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लगने वाला है QVB चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, वो लगता है आपका लोरेंज बल के अकॉर्डिंग जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो QVB sin थीटा बनता है। और वो ही आपको क्या प्रोवाइड करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हो बच्चों कि यदि वर्ती कक्ष की त्रिज्या और आपको ये सब पूछ रहा है तो आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कितना होता है। सबसे पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल वो आपका क्या होता है, F बराबर FB बोल दो इसको। FB बराबर होता है QVB sin थीटा, राइट। और अब ये दोनों ही क्या कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। देन थीटा अपने पास कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे अब आप बोल सकते हो कि क्योंकि ये इस क्वेश्चन का जवाब दो सबसे पहले तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की केवल गति की दिशा, ब्रैकेट में बोलो वेग की दिशा ही निरंतर
परिवर्तित होती रहती है, अतः बनने वाला पथ वर्ताकार होता है। क्लियर? ये तो आपके पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि वर्ताकार पथ ही क्यों होता है, उसका आपके पास में जवाब हो गया। देन अगर मैं बात करूँ आगे सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, उसको आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि भैया ये बनने वाला पथ आपका वर्ताकार क्यों, ये तो पता लगा। अब यहां से आप बोल सकते हो चुंबकीय बल। अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। वो आपका क्या होगा, QVB sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये आपका हो गया mv स्क्वायर अपॉन r हो गया। यहाँ से अब आप पुट कर सकते हो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, v आपकी वेलोसिटी है, b ये साइन आपके पास 90 डिग्री से, ये आपके पास m इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपके पास v स्क्वायर हो गया आपके। क्लियर? एक सेकंड बच्चों, शायद तो मैं अब अच्छे से शायद में भी दिखाई देते हैं। क्लियर? दिख रहा है अच्छे से? गुड। तो यहाँ से आप बच्चे क्या कर सकते हो, एक v से एक v को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपके पास बच जाएगा EB और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये m r। आपसे पूछ रहा है r, तो r बराबर हो जाएगा mv अपॉन EB। तो बोले तो वैसे mv अपॉन QB तो होता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके पास दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी आपको गिवन है 4.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी आपको दे रखा है बच्चों 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आपको गिवन था। तो आर जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं देन आपके पास आता है 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देन इसको आप और कैलकुलेट करोगे तो एक चीज़ बताओ, ये ऐसे कैसे मीटर में भी रह सकता है, मीटर में भी ये आंसर आ सकता है, या फिर आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो 10⁻⁻2 करोगे तो मीटर कैसे बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो आपके पास में ये वर्ताकार पथ की क्या होगी, त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों। क्लियर? तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिनिश हो गया। गुड। देख लो, जिस बच्चे को अच्छे से देखना है, चीज़ें राइट डाउन करनी है, करते चलो साथ साथ में, इतनी टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें कंटिन्यूसली करो, चीज़ों को समझ के करो, हर एक पॉइंट को एलिब्रेट करते हुए चलो और हर एक चीज़ को समझते हुए चलो कि क्यों यहाँ पे ये फॉर्मूला आया, किस वजह से इसका यूज हुआ। क्योंकि यहाँ पे अभी केंद्रीय बल किसकी वजह से मिला है, वो चुंबकीय बल की वजह से मिला है। देन वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, प्रोवाइड किया जा रहा था, इक्वल हो गई। तो QB sin थीटा अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे लंबवत प्रवेश करेगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। देन यहाँ पे इजीली आप इसकी r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, तो आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 12। पर्सन 1 सेकेंड ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। वर्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण आवर्ती प्राप्त कीजिए, क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आपको आवर्ती ज्ञात करनी है, मतलब पहले आवर्तकाल ज्ञात कर लो, फिर आवर्ती आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, और फिर पूछ रहा है क्या वो वेग पर निर्भर करता है क्या। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात हो रही है इसी की। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन को आगे मैं प्रोवाइड करूँ, लेकिन इसमें मुझे आंसर नंबर दूसरा आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। ये हो गया पर्सन संख्या आपके पास
12 और इसका आंसर अपन राइट डाउन करेंगे। तो ये अपन देखो गिवन पार्ट तो वही है जो आपको पहले पहले जो सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण की आवर्ती। न्यू बताओ सब, यही पूछा है ना। अब ये चीज़ मुझे आप अच्छे से जानते हो, सूत्र के अकॉर्डिंग आपके पास जो चुंबकीय बल होगा वो ही अभिकेंद्रीय बल के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये बात भी तो लिख सकते हो ना कि आपके पास क्यू वी बी हो गया, एक तो क्यू वी बी इक्वल टू हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो क्यू क्या है, ई हो गया, वी हो गया, वी हो गया, एक वी से एक वी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे कर लो ना, एक वी से एक वी गया, तो यहाँ से आपके पास हो गया ई बी और ये हो गया आपके पास एम वी, हो गया आपके पास आर। अब यहाँ से एक बात आप भली बात ही जानते हो कि v आपके पास में रेखीय संवेग है, तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, आर ओमेगा अपॉन आर। तो आर से आर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लो जी, तो ये प्यारे बच्चों आपके पास में ये आपके पास आया ई बी इक्वल टू एम ओमेगा। क्लियर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता है, आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान भी पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है। तो यहाँ से सीधे सीधे आप किसकी वैल्यू ले सकते हो, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इक्वल टू कोणीय आवर्ती, तो यहाँ से आ जाएगा ई बी अपॉन एम। और यहाँ से जो तुम जानते हो बच्चों, आपको पता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू इक्वल टू ई बी अपॉन एम। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको आवर्ती मिल जाएगी ई बी अपॉन 2 पाई एम। क्लियर। ई की वैल्यू बोलो 1.6 इंटू 10⁻19। बी का जो आपको पता ही है, बी आपके पास कितना दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जो आपके पास टेस्ला हो गया। 2 आपको पता है, पाई का मान 4 पता है, इसका मान 9.1 इंटू 10⁻31 पता है। यहाँ से आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी कैलकुलेट होके, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी बनेगी बच्चों 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। और इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो 18.18 मेगा हर्ट्ज में आपके पास इसकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर। अब यहाँ से समीकरण 1 से अगर आप इसी समीकरण से जो आपको न्यू है, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, तो आप दे सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की जो आवर्ती है वो इलेक्ट्रॉन की चाल आपके पास है, इसमें कोणीय चाल कहाँ है, वो तो कैंसिल आउट हो गया। देखो ओमेगा तो आपके पास गायब हो जाता है। तो इसके ऊपर, इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो जो आपकी न्यू है ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करती, इलेक्ट्रॉन के वेग पर यार, क्योंकि यहाँ बताओ ना मुझे कहाँ पे आपके पास में कहाँ यूज हो रहा है न्यू बराबर ई बी अपॉन 2 पाई एम। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन की निर्भरता नहीं है ना, तो यहाँ पे इजीली आप मना कर सकते हो कि नहीं है सर। गुड। देन अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकता है। वापस रखूँ, इसने पूछा कि भैया आवर्ती बताओ। तो ये तो आप जानते ही हो, चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। यहाँ से v से v कैंसिल आउट किया तो आपके पास एम वी बच गया, आर हो गया, ई बी इक्वल टू, और v इक्वल टू आपके पास रेखीय संवेग, वो रेखीय वेग और कोणीय वेग के अंदर संबंध होता है आर ओमेगा। तो अपन ने रख लिया आर ओमेगा, आर से आर कैंसिल, ई बी बराबर एम ओमेगा हो गया। यहाँ से जब आप ओमेगा की वैल्यू लेते हो ई बी अपॉन एम हो गया। ओमेगा आप जानते हो 2 पाई अपॉन टी होता है, 1 टी आपका फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, तो 2 पाई न्यू हो गया। यहाँ से न्यू की वैल्यू लेने के लिए 2 पाई को नीचे भेज दिया, ये हो गया ई बी अपॉन 2 पाई एम। वैल्यू पुट के देन ये आया 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, जिसको आपने मेगा हर्ट्ज बोल दिया। इसमें अपन ने देखा कि वी की तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आपने लिख दिया क्लियर क्लियर इलेक्ट्रॉन
वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो यहाँ से चीज़ें समझ सकता है। बताओ। राइट, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर ये होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन है बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले आप समझो कि इसमें क्या क्या आपसे पूछ रहा है और क्या आपको गिवन है। इसमें आपके पास में कितने क्वेश्चन है भैया? इसमें आप 2 क्वेश्चन हैं। इनको आप ऐसे देख सकते हो कि आपको ये दे रखा है 30 फेरों वाली, मतलब फेरे दे दिया, एक वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है 6 एम्पियर की, एक टेस्ला के एक समान विद्युत क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। तो क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसका परिमाण, मतलब कुल मिलाकर आपसे टो का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को करते हैं। किसमें? सबसे पहले तो ये देखो कि गिवन क्या, पर्सन संख्या 13 एंड लास्ट। इसमें जो चीजें आपको गिवन है वो आप थोड़ा सा ऐसे समझिए। अब ठीक है, अच्छा दिख रहा होगा, गुड। इस पे आपको देखना है, सबसे पहले आपको दिया है फेरू की संख्या n, आपको गिवन है n, आपको कितनी दे दी फेरू की संख्या? इसमें 30। नेक्स्ट आपको दिया है कि इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है, ये आपको दे दी 8 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। गुड। नेक्स्ट आपको दे दी विद्युत धारा I बराबर आपके पास हो गया 6 एम्पियर। क्लियर? फिर आपके पास ये बोल रहा है कि एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिया। क्षेत्र B इक्वल टू दे दिया 1 टेस्ला। आपके पास प्रॉपर एंगल भी दे दे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? देन आपके पास ये क्या है? वर्ताकार कुंडली है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आपके पास आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि कुंड कार्यरत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टो बराबर आपके पास होता है वैसे तो NMB साइन थीटा। देन आपके पास m बराबर हो जाएगा IAB साइन थीटा। यहाँ पे a क्या है? a वो टीजिए, चूँकि a इक्वल टू आपके पास πr²। ठीक है, पाई है 3.14 इंटू आपको रेडियस दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻²। अब ये सारी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। पुट करनी है तो कर दो भैया पुट, क्या दिक्कत है? n आपको फेरू की संख्या 30 दे दी, करंट आपको पास 6 एम्पियर हो गए, a आपको एरिया दे रखा है 3.14 इंटू 8 -2 की स्क्वायर हो जाएगा। देन आपको b दे दिया 1 टेस्ला और आपके पास साइन 60 दे दिया। यहाँ से इजीली आपको टो की वैल्यू मिल जाएगी। टो की वैल्यू बोलो, देखो ये हो गया 180, स्टेप कम हो जाएंगे ना के 4 इंटू √3/2। ठीक है, जब आप इस सब को सोल्व करते हो देन आपके पास जो टो की प्रॉपर वैल्यू आती है 3.1 न्यूटन मीटर। क्लियर? ये आपके पास में फर्स्ट आपका सोल्व हो चुका है। तो कुंडली को घूमने से रोकने के लिए टो के बराबर या विपरीत आपके पास प्रति आघूर्ण लगाना पड़ेगा, जिसका मान होगा 3.1 न्यूटन मीटर। राइट? अब अगर अपन बात करें इसी का बी पार्ट जो आपके पास है, आप उसको रीड कीजिए, जो बी पार्ट आपका, देन मैं आपको शो कर देता हूँ।
आपके पास में यदि ए में बताई गई वर्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शेष सभी विवरण अपरिवर्तित हो, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? ए बोल रहा है क्या एरिया चेंज होने पे वो परिवर्तित हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों होगा भैया? जस्ट एरिया ही तो परिवर्तित हो रहा है आकार के समतल लूप के लिए, सही है। तो एरिया परिवर्तित हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, मतलब नहीं, क्योंकि जितना एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग एटन लग जाएगी, तो उसमें उत्तर कहाँ से चेंज होगा? यहाँ से आप बोलोगे नहीं, बी वाला पार्ट। क्यों नहीं? क्योंकि टाउ बराबर होता है आपके पास NIAB साइन थीटा, ठीक है। तो किसी भी आकार के समतल के लिए, समतल लूप के लिए ये फॉर्मूला आपके पास यही लगना है, जस्ट उसका एरिया में चेंजमेंट होगा, तो उससे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सभी समतल लूपों के यही रहेगा। क्लियर? तो आपके पास में ये आपकी स्टोरी थी चैप्टर नंबर 4 के, जिसके अंदर आपने बारी बारी से गतिमान आवेश और चुंबकत्व को, उसके जितने भी अभ्यास क्वेश्चन थे उन सबको एक एक करके अच्छे से डील कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है, खुश रहो, और चीज़ें देखो, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जाती रहेंगी, मस्त रहो। वो कहते हैं ना, तुम्हारी मस्ती जिंदा है तो तुम्हारी अस्थि जिंदा है, ठीक है। गमों ने किसको कब तोड़ा है? कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रॉब्लम आएंगी, रोज़ नई नई प्रॉब्लम आएंगी, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।